तो प्रभु ने कहा कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ने सोचा कि इतने बड़े महल के राजकुमार हैं और मैं इनके लिए क्या लेकर आया हूं, चावल। वे चावल की पोटली को छुपा रहे हैं। प्रभु ने देख लिए और जैसे ही प्रभु ने एक मुट्ठी खाई चावलों की तो 1 लाख की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि क्या प्रभु अपने मित्र को ही सब कुछ दे दोगे और मित्र जैसे अपने आप बनने की इच्छा है क्या? हम लोगों को भी प्रसाद चाहिए। तो रुक्मिणी जी ने जो दूसरी मुट्ठी के चावल थे सब ले लिए और सब पटरानियों को आपस में बांट दिए। सुदामा जी को आए हुए बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मित्र अब मुझे चलना चाहिए। तो सुदामा जी चले गए। आगे चल करके कथा आती है कि भगवान कि द्वारका में सभी लीलाएं पूरी हो गई और मन में विचार करने लगे कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाए और मेरी दृष्टि से यदुवंश विद्वान है। ऐसे ही उन्होंने आगे चल करके एक लीला की। भगवान ने सभी यदुवंशीय के संहार के लिए संहार का निश्चय किया। प्रभु आज सभी यदुवंशियों के लिए पिता नहीं बल्कि उनका काल बन करके बैठे हैं। उसी समय भगवान के कुछ बालक पिंडर के क्षेत्र में शरारतें कर रहे थे और वहां पर कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे। आज उन्होंने जामवंती नंदन शाम को स्त्री के भेष में जाकर के ब्राह्मणों से कहने लगे कि इस स्त्री के बालक होने वाला है, आप बताओ कि इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। ब्राह्मण तो बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगी। तुम लोग ब्राह्मणों के साथ मजाक कर रहे हैं। तो संतों ने कहा कि इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। मुनियों की बात सुनकर के वे बहुत ही भयभीत हो गए और जैसे ही शाम के पेट को खोला तो देखा कि लोहे का मूसल, एक उसके पेट से लोहे का मूसल निकला। सभी घबरा करके राजा उग्रसेन के पास गए और सारा वृतांत सुनाया कि ऐसे ऐसे हमने ब्राह्मणों की परीक्षा लेनी चाहिए। जब हमने ये बात ब्राह्मणों से की तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया और सभी द्वारकावासी भयभीत हो गए। यदुराज उग्रसेन ने जो वो लोहे का मूसल था उसे चूर चूर करके समुद्र में फेंकवा दिया। परीक्षित उस लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और समुद्र की लहरों से, तरंगों से वह किनारे की तरफ आ गया और वहीं पर एक घास हुई और मछुआरों ने अन्य मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया जिसके पेट से एक लोहे का टुकड़ा था। जब उसे काटा गया तो वो लोहे के टुकड़े एक लोहार ने खरीदा और जिससे तीर बनाया गया। वह तीर जरा नामक व्याध ने खरीदा। आपको बताएं कि आज इस श्राप के बारे में वसुदेव जी को पता चला कि हमारे वंश को संतों का श्राप लगा हुआ है। तब वसुदेव जी नेगी महाराज के यज्ञ में थे। वहां उनकी भेंट नारद जी से हुई। वसुदेव जी ने नारद जी से कहा कि आप हमें भागवत धर्म के बारे में बताएं। तब देवऋषि नारद जी ने नव योगेश्वर संवाद सुनाया और वसुदेव, मैं आपको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ।
उन्होंने पूरा इतिहास सुनाया कि वसुदेव का ही अंश कहा है और इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र वेदों के पारदर्शी विद्वान थे, राजऋषि भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र 9 द्वीपों के अधिपति हुए और शेष 9 सन्यासी हो गए और वे 9 योग